afternoon students. In today's lecture we are going to learn about globalization. Okay, globalization से पहले हमने दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स पढ़े थे जो कि था लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन. ये दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हम पढ़ चुके हैं. लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि जब एक इंसान फ्री होता है, लिबरल होता है इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए, उसको हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन, राइट. एंड वहीं पे प्राइवेटाइजेशन मतलब कि जब ट्रांसफ़र होता है, ओके, गवर्नमेंट की जो फर्म है, जो सेक्टर है, इंडस्ट्री, जब आप उसको प्राइवेट किसी इंडिविजुअल को बेचते हो, जैसे कि गवर्नमेंट ने अपनी तेल की कंपनी सेल की है प्राइवेट, गवर्नमेंट ने अपनी ONG होटल से VSNL जो टेली कम्युनिकेशन है वो टाटा को सेल किया है. ओके, तो जब ऐसे गवर्नमेंट अपनी कंपनी को प्राइवेट किसी को बेचती है उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन. एंड लिबरलाइजेशन मतलब जब एक इंसान फ्री होता है, लिबरल होता है कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए, उसको हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन. ओके, लिबरलाइजेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि हमारा FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. जो हमारी कंट्री में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ है उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ, जैसे स्टील की कंपनी है, क्योंकि इन सब में पैसा ज़्यादा लगता है, कैपिटल ज़्यादा लगता है, टेक्नोलॉजी, तो स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं. ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ है जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो उसको हम लिबरलाइजेशन. अब ये लिबरलाइजेशन में फ्री है तो वो फ्रीडम किसको मिली है? कंज्यूमर को मिली है, प्रोड्यूसर को मिली है, ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ओके, देन इसके हमने मेजर्स पढ़े थे. देन हमने प्राइवेटाइजेशन पढ़ा था. प्राइवेटाइजेशन मतलब व्हेन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर. इन दिस प्राइवेटाइजेशन, इन द प्राइवेटाइजेशन देयर कुड बी अ पार्शली ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप और होली, मतलब या तो पूरी तरीके से ट्रांसफ़र हो जाएगा ओनरशिप या पार्शली, डिपेंडिंग 50%, 60%, 70%, तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन. ओके, अब लास्ट जो हमारा कंपोनेंट है दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन. ओके, ये गवर्नमेंट का जो पॉलिसी निकला था उस वक्त 1991 में, वो बेसिकली इसी के लिए निकला था. ओके, ग्लोबलाइजेशन के, क्योंकि उस वक्त हमको फॉरेन कंट्री से ट्रेड करना बहुत ज़रूरी हो गया था, जो हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस है उससे बाहर निकलने के लिए. ओके, अब जब लिबरलाइजेशन बोलता है कि फ्री है एक इंसान इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए, तो वो इंसान मे बी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करें, या जो रिसोर्सेज हमारे पास ज़्यादा है हम उसको सेल करें. ओके, उससे हम फॉरेन करेंसी अर्न कर सकते हैं. प्राइवेटाइजेशन भी कहीं ना कहीं हमको ग्लोबलाइजेशन की तरफ ही लेके जाता है. तो लिबरलाइजेशन हो या प्राइवेटाइजेशन हो, जो हमारा जो मेन एम था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, दैट वाज ग्लोबलाइजेशन. ओके, अब ग्लोबलाइजेशन है क्या? ग्लोबल मतलब होल वर्ल्ड यू कैन से. ओके, तो ग्लोबलाइजेशन व्हेनेवर देयर इज फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आपके गुड्स ईजीली फ्रीली एक कंट्री से दूसरी जगह जाते हैं, या सर्विसेज रेंडर्ड की जाती है फ्रॉम वन कंट्री टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड, उसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन. ओके, इफ़ यू ऑल से व्हाट विल बी द एग्जांपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो आप अगर हमारे इंडियन मार्केट को देखोगे तो आपको ग्लोबलाइजेशन का ही एग्जाम्पल ज़्यादा मिलेगा. यू ऑल कैन सी मोबाइल फ़ोन्स. ओके, आप देखोगे बहुत सारे ब्रांड्स के फ़ोन है जो कि इंटरनेशनल ब्रांड है, जैसे कि सैमसंग हो गया, एप्पल का फ़ोन हो गया. ओके, तो ये सारे जो फ़ोन्स है ये एग्जाम्पल है ग्लोबलाइजेशन का, क्योंकि वी आर परचेसिंग. ओके, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम भी बेचते हैं वहाँ पे, जैसे हमारे टी हो गए, हमारे पेट्रोलियम जेली हो गया, हमारे टेक्सटाइल हो गए, ये सब हम उनको बेचते हैं और उनसे जो हमें चाहिए वो हम खरीदते. तो ये एग्जाम्पल ग्लोबलाइजेशन के. सर्विसेज भी, हमारे यहाँ के बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो वहाँ पे जाते हैं, सर्विसेज रेंडर करते हैं. तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो फ्री फ्लो करता है, ईजिली बाइंग एंड सेलिंग, इम्पोर्ट थ्रू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. ओके, थ्रू इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज़ नोन एज ग्लोबलाइजेशन. ओके, so let us see what is exact meaning of globalization. Okay, you all can see the chart. यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरे कंट्रीज़ है वर्ल्ड के. ओके, जो एक दूसरे से ट्रेड करे, इसलिए इन सबको दिखाया. ये वर्ल्ड की पूरी कंट्रीज़ हैं जो एक दूसरे से ट्रेडिंग करती हैं इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज़ नोन एज ग्लोबलाइजेशन. ओके, नाउ ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन द अल्टीमेट, मतलब जो हमारा मेन एम था NEP को इंट्रोड्यूस करने का, दैट वाज ग्लोबलाइजेशन. क्योंकि जो क्राइसिस थे हमारे कंट्री में, ओके, अगर उस क्राइसिस से कुछ हमें कोई कंपोनेंट तीनों में से जो निकाल सकता था, दैट वाज ग्लोबलाइजेशन. ओके, ऑल द थ्री कंपोनेंट्स वे नीड ऑफ एन आर, लेकिन
ग्लोबलाइजेशन वॉज वन ऑफ एन वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट जिसकी मदद से हम उस क्राइसिस से निकले। लेकिन अगर अब आज की डेट में आप बोलते हो ग्लोबलाइजेशन इज इन नीड ऑफ एन आर, देन आई विल से नो। ओके, वाई? बिकॉज आप देख सकते हो कि हम ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम ज़्यादा कंज्यूमर बन गए एज कम्पेयर टू प्रोड्यूसर। ओके, एंड देश कब आगे बढ़ेगा? जब आप प्रोड्यूसर बनोगे, ना कि कंज्यूमर। हम फॉरेन प्रोडक्ट्स पे इतने डिपेंड हो गए कि हम हमारे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस नहीं कर रहे। ओके, हम कंज्यूमर बन रहे हैं, प्रोड्यूसर नहीं बन रहे, विच इज़ नॉट गुड फॉर एन इकोनॉमी। ओके, सो उस वक्त ज़रूरी था। ऐसे नहीं कि इट इज़ फुल्ली हैविंग ए नेगेटिव इम्पैक्ट, समवेयर इट इज़ पॉजिटिव, बिकॉज अगर आपके पास जो चीज़ें नहीं हैं, ओके, आप उसको इम्पोर्ट करें ज़रूरी है। अगर नहीं इम्पोर्ट करें, देन अगेन इट इज़ गिविंग एन क्राइसिस दैट वाज अर्लियर इन द 1991। तो समवेयर ग्लोबलाइजेशन हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट, समवेयर ग्लोबलाइजेशन हैज़ अ नेगेटिव इफेक्ट। ओके, दोनों ही साइड्स है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बट जब ये इंट्रोड्यूस किए थे तब हमको ग्लोबलाइजेशन की बहुत ज़रूरत थी। ओके, आज के डेट में पूरी तरीके से डिपेंडेंट होना ऑन इंटरनेशनल प्रोडक्ट इज़ नॉट गुड। आप देखोगे हम जो फुटवेयर्स है, ब्रांड क्लोथिंग ब्रांड्स है, वॉचेज़ है, ज़्यादा करके लोग इम्पोर्टेड यूज़ करते हैं, विच इज़ नॉट गुड। ओके, कहीं ना कहीं उसकी वजह से हमारे जो छोटे मोटे इंडस्ट्रीज़ है वो क्लोज हो जा रहे हैं। ओके, हम कॉम्पीट नहीं कर पा रहे MNCs को, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, विच इज़ नॉट गुड। ओके, सो आई नॉट से कि ये पूरी तरीके से ग्लोबलाइजेशन होना ही नहीं चाहिए, होना चाहिए। ओके, वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है वी शुड कंज्यूम अवर ओन प्रोड्यूस गुड्स। ओके, क्योंकि आप खरीद रहे हो मतलब आपके जेब से पैसे जा रहे हैं। ओके, तो विच इज़ नॉट गुड। आपको परचेज मतलब आपको ऐसे करना है कि आपको सेल करना है, परचेज नहीं, एंड परचेज कम करना है। जो ज़रूरी है वही चीज़, जैसे ऑयल हो गया और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरी है उसी को खरीदो। ओके, बाकी के डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे डिपेंड होना ज़्यादा ज़रूरी है, आई थिंक सो। So globalization has both positive and negative effect. Okay, this was your general base knowledge. Coming to the topic, that is globalization. So globalization has been an ultimate aim of new economic policy. मतलब जो मेन पॉलिसी हमारी थी वो इंट्रोड्यूस हुई थी। लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन तो था ही, लेकिन ग्लोबलाइजेशन इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था। ओके, टू बी मोर स्पेसिफिक, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन फाइनली लीड्स टू ग्लोबलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन बोलता है फ्री, तो अगर वो उसको ऐसे लगता है कि वो फॉरेन कंपनी में, फॉरेन कंट्री में प्रोडक्शन करे और उससे देश में पैसा आए, तो लिबरलाइजेशन, येस, इट इज़ लीडिंग टू ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन, इफ़ एन पर्सन, मतलब इफ़ एन इंटरप्रेनर, ओके, ही थिंक्स कि आई शुड डू इंटरनेशनल, उनके साथ बिजनेस करना या उनके साथ पार्टनरशिप में करना, तो भी समवेयर इट इज़ लीडिंग टू ग्लोबलाइजेशन। ओके, सो लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन लीड्स टू ग्लोबलाइजेशन ऑफ एन इकोनॉमी। अभी व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन मीन्स क्रिएशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, मतलब एक देश की इकोनॉमी को पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ना, उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ओके, अ ग्लोबल इकोनॉमी इज़ अ बॉर्डरलेस, क्योंकि आप बॉर्डर नहीं देख रहे हो, बॉर्डर से बाहर आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो। ओके, बॉर्डरलेस इकोनॉमी हैविंग अ फ्रीली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, ओके, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स भी जाते हैं, सर्विसेज मैंने बोला हमारे कंट्री के इंजीनियर्स जो होते हैं उनके फॉरेन में बहुत डिमांड होते हैं, तो सर्विसेज भी जाती है, सर्विसेज भी दी जाती है। ओके, मैनी मोर एग्जाम्पल्स। देन कैपिटल भी फ्री फ्लो करता है, लेबर, टेक्नोलॉजी अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स। इन अदर वर्ड्स, ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। इंटीग्रेटिंग मतलब जोड़ती है एक कंट्री की इकोनॉमी की वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ। इट रिमूव्स ऑल द बैरियर्स ऑफ इन फ्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। फ्रीली यू ऑल कैन डू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ओके, सो बेसिकली अगर एक टर्म में आपको याद रखना है, ग्लोबलाइजेशन मतलब फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एंड सेकेंड थिंग इट इज़ इंटीग्रेटिंग। ओके, इट इज़ इंटीग्रेटिंग इंडियन इकोनॉमी और एनी कंट्रीज इकोनॉमी टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। ओके, अब क्या क्या मेजर्स हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन हो उसके लिए लिए गए हैं। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि हमने मेजर्स पढ़े, क्या क्या मेजर्स है जिससे लिबरलाइजेशन हो, क्या क्या मेजर्स है जिससे प्राइवेटाइजेशन हो, अब क्या क्या मेजर्स है जिससे ग्लोबलाइजेशन हो। ओके, द फर्स्ट इज रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। पहले क्वांटिटेटिव, ओके, इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, कोटाज होते थे, सीलिंग्स होते, आप उससे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, तो वो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस जो है वो निकाल दिया गया है। ओके, सो
ऑल द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन रिमूव्ड ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, मतलब जब आप खरीदते हो या जब बेचते हो तो जो क्वांटिटी लगाई थी उसको निकाल दिया गया है। टैरिफ रेट, जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स लाया जाता है तो आपको रेट पे करना पड़ता है, तो दैट टैरिफ रेट हैव बीन ब्रॉट डाउन कंसिडरेबली। इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन इंडस्ट्रियल गुड्स हैव बीन रिड्यूस्ड, जो इम्पोर्ट ड्यूटी आप पे करते थे इंडस्ट्रियल गुड्स, मतलब जब आप वो कंट्री से गुड्स ला रहे हो तो आपको ड्यूटी पे, मतलब चार्जेस है, ये टैरिफ रेट एंड ऑल दिस आर चार्जेस वेन एवर यू आर इम्पोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग गुड्स, ओके, ज़्यादा करके इम्पोर्ट पे। तो इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन इंडस्ट्रियल गुड्स हैव बीन रिड्यूस्ड, मतलब जो क्योंकि इंडस्ट्री को इसीलिए रिड्यूस किया है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है अगर आप इंपोर्ट करें तो इंडस्ट्रियल गुड्स इंपोर्ट करो, ऐसे गुड्स इंपोर्ट करो जिससे आपका प्रोडक्शन जो है वो बढ़े। तो इंडस्ट्रियल्स हमको हेल्प करते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो इम्पोर्ट ड्यूटी जो इंडस्ट्रियल गुड्स है उसमें से आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है। सो रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन में हैव टू रिमेंबर 3 पॉइंट्स। पहले जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगाया था उसको रिड्यूस किया, टैरिफ रेट कम कर दिया है, ओके, एंड देन इम्पोर्ट ड्यूटी वो भी क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया, ताकि ईजिली वी कैन इम्पोर्ट गुड्स एंड बेसिकली गुड्स, ओके। देन एनकरेजमेंट टू फॉरेन कैपिटल, द गवर्नमेंट हैज़ ओपन द इकोनॉमी टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब गवर्नमेंट जो है यू कैन सी मेक इन इंडिया, ओके। तो जो गवर्नमेंट चाहती है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सके हमारी कंट्री में, क्योंकि हमारी कंट्री में हम समवेयर वी लैक इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, ओके। तो हम उतने अच्छे से हमारी इंडस्ट्रीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास उतना कैपिटल नहीं है, उतना टेक्नोलॉजी नहीं है। तो अगर हम फॉरेन कंट्री से टेक्नोलॉजी लेते हैं या कैपिटल लेते हैं तो हमारी इंडस्ट्रीज़ को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो। एज ए रिजल्ट फॉरेन कैपिटल, जो फॉरेन का पैसा है, अट्रैक्टेड टूवर्ड्स वेरियस सेक्टर्स, ओके, ऑफ इंडियन इकोनॉमी टू बिकम अ पार्ट ऑफ एन ग्लोबल इकोनॉमी, ओके। नाउ कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी, सी जब भी आप फॉरेन कंट्री से ट्रेड करते हैं तो आपको उनके करेंसी में ट्रेड करना पड़ता है, ओके। जैसे कि अगर हम अमेरिका कंट्री से ट्रेड करें तो हमको उनके डॉलर में करना है, ओके। ऐसे अलग अलग सबके येन है, यूरो है, पाउंड है, तो जो कंट्री से आप ट्रेडिंग करते हो आपको उनकी करेंसी में ट्रेड करना पड़ता है, आप आपकी करेंसी नहीं दे सकते। जैसे आप खरीद रहे हो उनसे गुड्स और आप आपकी करेंसी में पेमेंट कर रहे हो तो नहीं चलेगा, आपको पहले कन्वर्ट कराना पड़ेगा अपनी करेंसी को उनके करेंसी में और उसके बाद आप उनको पे करोगे। तो पहले ये जो कन्वर्टिबिलिटी थी रुपी की, इट वाज नॉट ईजी, फ्लेक्सिबल नहीं था, बहुत रिगिड था, बहुत रूल्स रेगुलेशंस था। लेकिन अभी जो है, जो हमारी रुपी है, दैट कैन बी ईजिली कन्वर्टेड, ओके। और ये कन्वर्ट किस में होता है, ज़्यादा करके करंट अकाउंट, ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग करते हैं वो करंट अकाउंट ऑपरेट करते हैं, और ये जो कन्वर्जन होता है रुपी का वो किस में होता है, करंट अकाउंट में होता है। तो एक्सचेंज रेट ऑफ रुपी has been made flexible, now it is easily convertible, rupee is made fully convertible to all current account transactions, मतलब जितने भी करंट अकाउंट है उसमें आप आपकी रुपी को ईजिली कन्वर्ट कर सकते हो फॉरेन करेंसी में, ओके। देन फॉरेन कोलैबोरेशन, ओके, फॉरेन कंट्री के साथ मिल के कोलैबोरेट करना, उनके साथ जॉइंटली वेंचर करना, मतलब उनके साथ बिजनेस करना, उनके साथ प्रोडक्शन करना, ओके। Indian companies are allowed into an important foreign collaboration, मतलब you all can easily collaborate, you all can merge with them, आप उनके साथ मिल के बिजनेस कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी, अभी यहाँ पे जो मारुति है वो इंडियन कंपनी है एंड जो सुजुकी है दैट इज़ फॉरेन कंपनी, वो की जापान की कंपनी, ओके। तो मारुति सुजुकी, देन हीरो होंडा, हीरो जो है इंडियन कंपनी है, होंडा जो है वो फॉरेन की कंपनी है, टाटा, जो हमारे टाटा वो इंडियन कंपनी है, कॉरस फॉरेन की कंट्री है, ऑफ आयरन एंड स्टील इन साउथ अफ्रीका। सो यू ऑल कैन easily collaborate with the foreign companies and explore earn foreign currency for the country, okay। तो ये भी एक एग्जाम्पल है ग्लोबलाइजेशन की, इंडियन कंपनीज को अलाउ किया है आप फॉरेन कंट्री के साथ मर्ज करो और उनके साथ प्रोडक्शन या बिजनेस करो, ट्रेडिंग करो, ओके। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी टू एंश्योर लॉन्गर ड्यूरेशन इन फॉरेन ट्रेड, मतलब आप लंबे समय तक फॉरेन कंट्री से ट्रेड कर सकें। सी फॉरेन कंट्री से ट्रेड करने का द एडवांटेज इज दैट यू आर अर्निंग फॉरेन करेंसी एंड व्हेन यू आर अर्निंग फॉरेन करेंसी विच इज़ वेरी गुड फॉर अ कंट्री, एक देश पैसा कमा रहा है, हमारे देश में नेशनल इनकम बढ़ रहा है, ओके। तो फॉरेन ट्रेड जो है वो लंबे समय तक चल सके, इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो फॉरेन करने के लिए पॉलिसी उसको चेंज की, जैसे कि लिबरलाइज पॉलिसी, मतलब फ्री कर लिया। पहले हमारे कंट्री में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे,
Okay, we were not allowed to freely trade with the foreign currency, foreign countries. Okay, sorry, not currency, जो कि अब लिबरलाइज कर दी. easily you can trade. Okay, without restriction. विदाउट मतलब आई नॉट से कि पूरी तरीके से रिड्यूस किया है, रिस्ट्रिक्शन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया है. ओके, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन ट्रेड, मतलब फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड करने के लिए जो भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस था उसको रिड्यूस कर दिया है. ओके, अननेसेसरी जो रिस्ट्रिक्शन था उसको निकाल दिया है. एनकरेजमेंट और टू फॉरेन कोलैबोरेशन, मतलब फॉरेन कंट्री के साथ मिल के कोलैबोरेट करके प्रोडक्शन करना, बिजनेस करना, ट्रेडिंग करना. ओके, तो पहले पॉलिसी को लिबरलाइज किया, दूसरा रिस्ट्रिक्शंस निकाला है, एंड तीसरा फॉरेन कोलैबोरेशन. ये 3 पॉलिसी है जिससे हम फॉरेन कंट्री के साथ लंबे समय तक ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि कंट्री के लिए अच्छा है. ओके, देन एनकरेजमेंट टू एक्सपोर्ट. हमेशा अगर पूछा जाए इम्पोर्ट ज़्यादा होना चाहिए कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, तो हमेशा एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, इम्पोर्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए. क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो फॉरेन की कंट्री का पैसा हमारे देश में आएगा. अगर हम बेचें या हम खरीदें तो हमको बेचना चाहिए, क्योंकि बेचने से हम वहाँ, बेचने वाला हमेशा प्रॉफिट कमाता है, खरीदने वाला प्रॉफिट नहीं कमाता है. ओके, तो हम इंपोर्ट नहीं करें, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, ऐसा हमारी गवर्नमेंट चाहती है. इसलिए गवर्नमेंट इनकरेज करती है एक्सपोर्ट को. ओके, थ्रू EXIA मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, वेरियस इंसेंटिव्स मतलब बेनिफिट्स आर गिवन टू एक्सपोर्टर्स मतलब जो गुड्स बेचते हैं. ओके, उसके लिए जोन सेटअप किया है. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर क्रिएटेड टू एनकरेज एक्सपोर्ट, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके, इसलिए एक जोन क्रिएट किया है जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मिलती है एक्सपोर्टर को. ओके, अगर उनको कुछ जानकारी चाहिए कैसे एक्सपोर्ट करना है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन, एवरीथिंग रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इज़ प्रोवाइडेड इन दिस जोन. ऐसे एग्रीकल्चर के लिए भी है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन. ओके, उसी तरीके से स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है जहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जो भी कुछ डाउट है, क्योरी है, कैसे करना है, कैसे प्रोसेस होगा, कैसे ट्रांजेक्शन होगा, क्या प्रोसेस, एवरीथिंग इज बीन प्रोवाइडेड. ओके, सो दैट एक्सपोर्टर फाइंड इट ईजी टू एक्सपोर्ट द गुड्स, तो ताकि गवर्नमेंट चाहती कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो सके. ओके, तो ये सारे मेजर्स थे जिससे कि ग्लोबलाइजेशन हो सकता था. ओके, सो ये सारे मेजर्स हमने एक के बाद एक देखे कि इसमें सबसे पहला था क्वांटिटी, जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको हटाया. फॉरेन कैपिटल मतलब फॉरेन की कंट्री का जो पैसा है हमारे कंट्री में है, रुपीज़ इजीली कन्वर्ट, क्योंकि ट्रांजेक्शन ही होना चाहिए तो वो रुपीज़ भी इजीली कन्वर्टेबल. फॉरेन कंट्री के साथ कोलैबोरेट करना, मतलब ये सब फॉरेन कंट्री के साथ आप कैसे ट्रेडिंग करो उससे रिलेटेड है. नाउ इवैल्यूएशन जो है, ओके, इवैल्यूएशन इज़ नॉट देयर. ओके, इवैल्यूएशन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज़ बीन रिड्यूस. ओके, मतलब क्या क्या इवैल्यूएशन आए पॉलिसी की वजह से जो कि नहीं है आपके सिलेबस में. एंड फेलियर्स, एज आई हैव टोल्ड, कि चाहे लिबरलाइजेशन हो, चाहे प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे ग्लोबलाइजेशन हो, सबका कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट भी है जो कि हम फेलियर्स में देखते हैं, लेकिन इट हैज़ बीन रिड्यूस. तो आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 9, that is new economic policy. Okay, and if you all have any doubt you all can ask me. Okay, so thank you for today's lecture. In the next lecture we'll be starting with the another what I'll say chapter. Okay, जो कि हमारा नया चैप्टर है प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग के बारे में, उसमें हम पढ़ने वाले हैं. Okay, so I think so we'll end today's lecture over here. In the next lecture we'll be starting with economic planning in India. Okay, so thank you for today's lecture.